पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे अब्दुल अपनी हर चालाकी में सफल होता है और फाइनली अमीना के साथ हलाला निकाह कर लेता है। अब्दुल शायद अपने मिशन में सफल नहीं हो पाता, लेकिन उसकी बेटी जमीला ही अमीना को ससुर के साथ हलाला के लिए मनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब्दुल अमीना को तलाक देगा? क्या सलीम फिर से अमीना को अपना सकेगा? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। अब्बू जाना। अमीना, अब मैं तुम्हारा अब्बू नहीं, सिर्फ जानू हूँ, शौहर हूँ, तुम्हारे सर का ताज हूँ। जी वो गलती से निकल गया। हाँ हाँ बेगम जान, जानता हूँ, परेशान ना हो। मुझे पता है कि तू घबराई हुई है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी बेगम, समझ जाओगी, अभी तो पहला ही दिन है। जी वो अम्मी आ जाएगी। इतना क्यों घबरा रही हो बेगम साहिबा? हम कोई नाजायज संबंध नहीं बना रहे। तू अब जायज तरीके से मेरी बेगम बन गई है, और सुल्ताना अब तेरी अम्मी नहीं, बाजी है बाजी। इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी मेरा मतलब है दरवाजा खुला है तो कोई भी अंदर आ सकता है। इसके बाद अब्दुल हंसते हुए रात को आने का वादा करके बाहर चला जाता है। अब्दुल के जाने पर अमीना को महसूस होता है कि उसका ससुर बहुत ज्यादा सहज था। उसे कोई दुख या आत्मग्लानि नहीं थी कि उसने अपनी बहू से हलाला निकाह किया है। ये सोचकर अमीना को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। हलाला निकाह मुबारक हो अब्दुल मियाँ, बहुत खुश नसीब हो मेरे यार। शुक्रिया मेरे दोस्त। मजहबी यात्रा करने से जितना सवाब मिलता है, उतना ही पुण्य हलाला से मिलता है अब्दुल मियाँ। तुम बेहद खुश किस्मत हो, और अल्लाह तुम्हें हमेशा इस काम को करने की फुर्सत और बरकत दे। आमीन। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है शकील, बाकी सब तो बस नाम के अपने हैं। क्या हुआ अब्दुल, मन में कुछ बात है तो बताओ। यार तू मेरा सबसे जिगरी यार है, मेरे सारे राज तुझे पता है, और ये राज भी मैं तेरे साथ ही साझा कर सकता हूँ। तू बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझे अपने दिल की बात बता सकता है। इसके बाद अब्दुल अपने बचपन के दोस्त शकील को बताता है कि उसका और अमीना का हलाला कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। उसी ने अपने बेटे और बहू के बीच में गलतफहमियां डाली, और इस काम में उसकी पहली बेगम सुल्ताना ने उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि सुल्ताना सलीम का निकाह अपने देवर की बेटी मरियम से कराना चाहती थी। ये सुनकर शकील हैरान रह जाता है। मुझे आज भी याद है जब तू अपनी साली फरीदा यानी अमीना की अम्मी को भी दूसरी बेगम बनाने के लिए तड़प रहा था, और सुल्ताना को तलाक देने की सोचता था। वो ना मिली तो तूने उसकी बेटी से ही निकाह कर लिया। तू बहुत रहमदिल मोमिन है अब्दुल, अल्लाह पाक को तुझ पर फख्र है। थैंक्स ब्रो, यही तो दीन की ब्यूटीफुलनेस है मेरे यार। आमीन। सही कहा अब्दुल, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या तू अब अमीना भाभी जान को तलाक नहीं देगा? सलीम बहुत रहमदिल बच्चा है यार, वो जल्द ही मौलवी बनने वाला है। उसके ऊपर तो अब अल्लाह की नेमत बरसने वाली है, और फिर मरियम का निकाह उससे हो जाएगा, तो उसे अमीना जैसी बेवफा और गिरी हुई औरत की जरूरत नहीं है। तू कितना रहम दिल और पाक सोच वाला इंसान है अब्दुल। तेरे जैसे नेक दिल इंसान ही अल्लाह के सबसे करीबी मोमिन बनते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तेरे जैसा यार अता फरमाया। आमीन। अब्दुल की बातों से लग रहा था कि अब वो अमीना को तलाक नहीं देगा। क्या अमीना अब हमेशा के लिए अब्दुल की बेगम बनकर रहेगी? और जब अमीना को इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? अब तुझे डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है अमीना, तू मेरी बेगम बन गई है और मैं तेरा शौहर। मेरा दिल नहीं मान रहा कि
कुछ ही दिनों में ये सब क्या हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये आखिरी रात है और कल से सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मीना? तुझे अपने दिल को मनाना होगा। मैं ही तेरा शौहर हूँ और अब सलीम तेरा बेटा है। लेकिन सुबह तो आप मुझे तलाक दे देंगे ना, और फिर मैं अपने सलीम के साथ दोबारा निकाह कर सकती हूँ। इतना सुनते ही अब्दुल अमीना को थप्पड़ मार देता है। अमीना रोने लगती है। अब्दुल उसे धमकाता है कि अब वो सिर्फ उसकी बेगम है और सलीम उसके लिए हराम है। सलीम को वो सिर्फ बेटे की नजरों से देखे, उसके सामने पर्दा करके रहे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा और वो दोजख में जाएगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे एक दिन बाद ही तलाक दे देंगे। झूठ बोला था मैंने, क्योंकि तू मुझे पसंद आ गई थी। और वैसे भी मैंने अगर तुझे इस हालत में तलाक दिया तो तू जिंदगी भर किसी और से भी निकाह नहीं कर पाएगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख और मेरे बिना पूछे किसी और को कुछ नहीं बोलेगी। याद रख, तू मेरी बेगम है और मैं तेरा शौहर, और मेरी बिना मर्जी के तेरा किसी गैर मर्द से बात करना भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। भले ही वो गैर मर्द तेरा बेटा सलीम ही क्यों ना हो, समझी? नहीं अब्बू, ये आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चुप, एकदम चुप। अब्बू, अब आप अमीना को तलाक दे दीजिए ताकि वो 3 महीने इद्दत करने के बाद मुझसे निकाह कर सके। बेटा सलीम, वो क्या है ना कि... क्या बात है अब्बू? साफ साफ कहिए, क्या कहना है? बेटा, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब उम्र नहीं रही। हम बिस्तरी की एक उम्र होती है जो निकल गई। मैं ये सब नहीं जानता अब्बू, आप अमीना को अभी के अभी तलाक दीजिए। बेटा, तू समझता क्यों नहीं? अब अमीना बच्चों के खेलने की चीज नहीं रही। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, जब तक मेरा अमीना के साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं होता तब तक हलाला मुकम्मल नहीं होगा। शरीयत के मुताबिक सिर्फ एक रात गुजार लेना काफी नहीं होता। इतने में तो मन भी नहीं भरता बेटा। और हलाला तभी मुकम्मल माना जाएगा जब जिनाए हलाला वाकई में हो। समझ रहे हो ना? बिना जिस्मानी रिश्ते के हलाला अधूरा और नाजायज माना जाएगा और ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी। क्या तू इस बेवफा औरत के लिए अल्लाह को नाराज करेगा? नहीं अब्बू, अल्लाह की शान में गुस्ताखी तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अब्दुल की चालाकी को सलीम समझ नहीं पाता और अल्लाह के नाम पर डर जाता है। सलीम को लगता है कि अगर अभी तलाक के लिए बोला तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। पोगो देखने वाला मासूम सा सलीम समझ ही नहीं पाया कि उसके बाप ने उसका बेवकूफ बनाकर उसकी तावेद बेगम को हड़प कर उसकी नई अम्मी बना दिया है। देख बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पता नहीं कब तक मैं अमीना से जिस्मानी ताल्लुकात बना पाऊंगा, लेकिन मेरी और तेरी अम्मी की इच्छा है कि तू जल्द ही मरियम से निकाह कर ले। हाँ बेटा, मेरी तो इच्छा थी कि मरियम ही इस घर की बहू बने। अब तू बस मेरी इच्छा पूरी कर दे। और तू अब अमीना अमीना करना बंद कर। इस औरत के मोह जाल से बाहर निकल। मरियम के बारे में सोच, जो तुझसे निकाह करने के लिए तड़प रही है। और हाँ, हलाला हुई बेगम को अपने पैर की जूती बना कर रखा जाता है सलीम, सर का ताज नहीं बनाया जाता। अरे मियाँ, अगर प्यार ही करना है तो मरियम से कर। हलाला का सम्मान कर सलीम। तू हलाला का सम्मान करेगा तो हलाला तेरा सम्मान करेगा। हलाला पाक रस्म है। ऐसे जल्दबाजी करके पाक हलाला को नापाक हलाला मत बना। और अमीना कौन सी भाग गई है? अभी भी तो घर में ही है ना? क्यों अब्बू, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे घर में ही है, कहाँ भाग कर जाएगी? पहले तेरे पास थी, अब मेरे पास है। अरे मैं तो कहता हूँ बेटा, हम दोनों के पास है। अब्दुल की बात सुनकर सलीम मुस्कुरा देता है, जैसे उसे भी अपने अब्बू और जमीला की बात समझ आ गई हो। इधर सुल्तान और जमीला एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब अब सलीम कभी भी अब्दुल को तलाक के लिए नहीं बोलेगा।
क्योंकि जमीला और अब्दुल ने सलीम को अमीना से दोबारा निकाह किए बिना ही उस पर अधिकार दे दिया था। सलीम भी खुश था कि अब तलाक और दोबारा निकाह का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा और अमीना उसकी हो जाएगी। लेकिन क्या अमीना सलीम और अब्दुल दोनों को स्वीकार कर पाएगी? क्या अमीना मरियम का निकाह सलीम से हो जाने देगी? क्या मरियम अमीना का ये हाल देखकर भी सलीम से निकाह करेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमीना अब बाप बेटों के बीच एक खिलौना बनकर रह जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।